कहा, लेकिन हुआ क्या अब तक बाजार में उस पर बातचीत करेंगे, बाजार की बड़ी बातें लेकर आएंगे। लेकिन इस बीच एक सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर जो सुबह आपको बताई थी वो कंफर्म होते हुए दिखाई दे रही है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग थी आज जो अब खत्म हो चुकी है। क्या निकल कर आया है मीटिंग के बाद, ये डिटेल्स बताने के लिए लक्ष्मण एक्सक्लूसिव खबर बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है। लक्ष्मण बताइए। देखिए, दरअसल आज सुबह करीब घंटे भर से ज्यादा वक्त तक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक चली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में बैठक रही और इसमें रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और रक्षा से जुड़े हुए जो लोग थे वो इसमें शामिल थे। और इसमें करीब सूत्र बता रहे हैं 80,000 करोड़ रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने का प्रस्ताव था जिसपे चर्चा हुई है। और ये जो होता है तकनीकी तौर पर इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, यानी इस प्रस्ताव ये जाता है कि ये सारे सामान हमें खरीदना रक्षा के लिहाज से जरूरी है और इस प्रस्ताव पर मुहर लगती है। तो सूत्र बता रहे हैं इन सारे प्रस्ताव पर विचार किया गया और अधिकांश प्रस्ताव को यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है। किन किन प्रस्ताव को, कितने सामान कहाँ से खरीदे जाएंगे, इसके लिए अभी एक डिटेल जानकारी सरकार की तरफ से आना बाकी है। लेकिन जो सूत्र मुझे बता रहे हैं उसके मुताबिक 80,000 करोड़ रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने का प्रस्ताव था। उसमें से करीब 15 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट खरीदने का प्रस्ताव था। इसमें से 9 नेवी के लिए और 6 कोस्ट गार्ड के लिए खरीदा जाना था। इसकी करीब लागत 10,000 करोड़ रुपए है और ये HAL बनाती है। खास बात यह है कि अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई होगी इस बैठक में तो HAL को एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ आपको दिखेगा। तो दूसरी जो बड़ा प्रस्ताव था करीब 80,000 करोड़ के। जी लक्ष्मण। इसके अलावा दूसरा जो था वो था 25 एयर डिफेंस रडार सिस्टम खरीदने का प्रस्ताव था और इसमें करीब 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। और इसकी खास बात है कि BEL बनाती है, यानी इस प्रस्ताव को अगर मंजूरी मिल गई होगी तो BEL को एक बड़ा ऑर्डर आता हुआ आपको दिखेगा। इन सब के अलावा कई सारे यहाँ पे एंटी आर्मर म्यूनिशन खरीदने का प्रस्ताव था, निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने का प्रस्ताव था। इन सारे प्रस्ताव पर जरूरत के हिसाब से विचार किया गया। अब बहुत जल्द औपचारिक जानकारी आपको आती हुई दिखेगी किन किन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। लेकिन सूत्र मुझे बताने का अधिकांश प्रस्तावों को हरी झंडी इस बैठक में मिल गई। अधिकांश प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। डिटेल्स थोड़ी देर में एक्चुअल हमारे सामने होंगे। लेकिन 80,000 करोड़ के तो उपकरण खरीद का प्रस्ताव था और अगर जैसे एक्सक्लूसिव सोर्सेज के थ्रू जानकारी मिल रही है वैसा हुआ तो BEL और HAL बड़े बेनिफिशियरी हो सकते हैं। इन दोनों स्टॉक्स को एक बार आपकी स्क्रीन पर ले भी आते हैं और हमारे साथ मार्केट के एक्सपर्ट भी मौजूद हैं अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल, उनसे भी एक राय ले लेते हैं। HAL और साथ ही साथ BEL दोनों ही स्टॉक्स डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। एक बार प्राइस वाइज आपके कमेंट्स क्या है रत्नेश? वेरी गुड आफ्टरनून दीपाली जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। HAL तो कंटिन्यू डेफिनेटली हायर हाई फॉर्मेशन पे बना रहा है, इसमें किसी भी तरह की कमजोरी नहीं है चार्ट के ऊपर। एक बार जो थोड़ा छोटा सा सप्लाई आ रहा है वो 3130 के आसपास में आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अभी भी नई पोजीशन ली जा सकती है क्योंकि अब करेक्शन इसमें हो गया है तो नई पोजीशन इसको लेना है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 3010 रुपए का। यहाँ पे एक जो पहला टारगेट बनेगा अभी हाल फिलहाल बहुत ही नियर टर्म में 3130, उसके बाद में फिर यहाँ पे 32 रुपए तक टारगेट HAL में हमको आते हुए दिख जाएंगे। ओके चलिए, तो ये रहा आपके लिए सलाह इन दोनों स्टॉक्स पर डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी। चलिए अब बात करते हैं ट्रेड्स की। रत्नेश बताइए, कुछ ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं क्या? बिल्कुल, मेरे पास में 3 ट्रेड है। मुझे ऐसा लगता है कि बाजार कंसोलिडेशन में है पर यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट काफी अच्छा बिल्कुल बना हुआ है, तो उसमें तीनों में तेजी की पोजीशन लेना चाहिए। सबसे पहले एक विप्रो IT सेक्टर से हमको यहाँ पे सपोर्ट आते हुए दिख रहा है बाजार में। तो विप्रो ने अपना पूरा जो बेरिश एक कैंडल था 15 जनवरी 2024 का, उसको पूरा कवर कर दिया है और नई तेजी के लिए तैयार हो गया है। तो यहाँ पे 520 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के विप्रो में एक ट्रेड लेना चाहिए जो जिसका टारगेट बनेगा यहाँ पे कम से कम 550 रुपए का। एक दूसरा ट्रेड है वो SBI लाइफ का। SBI लाइफ अपना बिल्कुल कंटिन्यू हाई हाई फॉर्मेशन में, इसमें बाजार की गिरावट के साथ में किसी भी तरह की गिरावट हमको इसमें देखने को नहीं मिली है और अपने नया ऑल टाइम हाई निकालने वाला ही है। तो यहाँ पे 1460 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 1530 रुपए के टारगेट के लिए SBI लाइफ में एक मुझे तेजी की पोजीशन दिखाई देती। एक तीसरा स्टॉक है टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन में काफी लंबा कंसोलिडेशन हमको देखने को मिल रहा था करीब दिसंबर महीने से लेके अभी तक का। अब इसका एक ब्रेकआउट इसमें दिखाई दे रहा है, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है टाटा कम्युनिकेशन में। तो यहाँ पे एक 1780 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे 1850 के टारगेट के लिए टाटा कम्युनिकेशन में ट्रेड लिया जा सकता है। तो टाटा कम्युनिकेशन डेज हाई पर खरीदारी की सलाह है, SBI लाइफ में खरीदारी की सलाह। और SBI लाइफ का जब जिक्र किया ही है तो एक बार आप देखिए
न्यू इंडिया एश्योरेंस और साथ ही साथ जीआईसी रिको, ये दोनों स्टॉक्स डेज हाई पर के आसपास ही कारोबार कर रहे हैं। यहाँ पे पिछले कुछ मिनटों के दौरान काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली है। एक बार देखिए न्यू इंडिया एश्योरेंस और जीआईसी री, तो इंश्योरेंस स्पेस के स्टॉक्स में एक्शन स्पेशली देखने को मिल रहा है। ये देखिए न्यू इंडिया एश्योरेंस 281 पर ट्रेड करा 14% की तेजी के साथ, 6% के आसपास की मजबूती आपको जीआईसी में भी दिखाई देगी 409 पर कारोबार करते हुए। लेकिन चलिए मिड कैप से कुछ और पॉकेट्स आपके सामने लेकर आते हैं जहां पर एक्शन आज देखने को मिल रहा है। मूड पॉजिटिव है तो तेजी वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है आज के कारोबार में। शुरुआत करेंगे फार्मा स्टॉक्स के साथ, जो सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स है आज के कारोबार में। ग्लेनमार्क फार्मा 9% ऊपर, ग्लैंड फार्मा में 7% की तेजी, इप्का लैबोरेटरी 7.5% ऊपर और नेटको फार्मा में 16% की तेजी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। बैंक स्टॉक्स में आईडीबीआई बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, फेडरल बैंक, यहां पर 5%, 5.5% तक की तेजी आज के सेशन में देखने को मिली है। साथ ही सीमेंट स्टॉक्स देखेंगे तो मंगलम सीमेंट